एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 3 लाइफ लेसन्स जो अगर मुझे मेरे 20s में पता होते तो मेरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर होती, लेकिन नो प्रॉब्लम, मुझे ये 10 साल बाद पता चले, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ इन बातों को जानने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 3 लेसन्स मैं आपको भी बताऊँ अगर आप अपने 20s में हैं, सो दैट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान करके बहुत अच्छी लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi everyone, I am Riya. I am a life and abundance mindset coach and I help people to design their life through self awareness and manifestation. पहला पॉइंट जो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ जो कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में वो है प्लानिंग कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आपको खुद की एक फाइनेंसेस होने चाहिए लाइफ में आपके पास, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। तो आप अगर अपने 20s में हैं तो एक पूरा प्लान बनाइए कि आपको लाइफ में किस एक स्किल से आगे बढ़ना है लाइफ में और लोगों की हेल्प करनी है, और आपको ये देखना है कि अभी आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, अपनी पूरी लाइफ में आप जो जो करना चाहते हैं उसको एक पेपर पे लिख के उसका पूरा प्लान बना लीजिए। क्योंकि जब आपके पास प्लानिंग होती है तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो पता नहीं आप लाइफ में कहीं भी किसी भी रास्ते में जाके कहीं भी पहुंच सकते हैं। यानी अगर आपने अभी से डिसाइड नहीं किया कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ, कुछ लोगों की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ हार्ड टाइम की वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से ना डिज़ाइन कर पाएँ और आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो। तो अगर आप अभी से एक रोड मैप बना लेंगे कि आपको लाइफ में कौन सी एक स्किल से पैसे कमाने हैं, आपको कितने पैसे कमाने हैं लाइफ में, और आपको कैसा घर चाहिए, आप क्या क्या चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं, और जब आप रोज़ उसको देखेंगे तो आपके पास एक रोड मैप होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और डेफिनेटली आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूं और उसको एक बिल्डिंग बनानी हो और वो बिना सोचे समझे ऐसे ही पूरी बिल्डिंग बनाने लग जाए तो डेफिनेटली पता ही नहीं क्या निकल के सामने आएगा। लेकिन वहीं अगर उसने एक मॉडल बना लिया पहले कि मुझे इस तरीके से बिल्डिंग चाहिए, यहाँ पर विंडो होगा, यहाँ पर डोर होगा, इस तरीके से पूरा एक मॉडल बना ले छोटा सा, तो जब वो आर्किटेक्ट उस बिल्डिंग को बनाएगा, एक तो उसको उसे बनाने में ईजी पड़ेगा, दूसरा वो जैसा चाहता था वो वैसा ही बन के निकलेगा। लेकिन अगर उसने प्लानिंग ना की होती तो पता ही नहीं क्या बन के निकलता। तो ऐसी हमारी लाइफ के साथ है। अगर आपने भी अभी से डिसाइड कर लिया कि आपको कैसी लाइफ चाहिए तो डेफिनेटली आप वैसी लाइफ को बना पाएंगे, चाहे आपके सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस कैसे भी हों, लेकिन समहाउ आप उसको क्रिएट कर लेंगे अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी वो ये है कि आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए अपनी 20s से, क्योंकि 20 एक ऐसी एज होती है जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में आसपास में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो हम अब कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को फोकस करना भूल जाते हैं। हम बिना सोचे समझे अपने फूड हैबिट्स को अच्छा नहीं रखते, कुछ भी खा लेते हैं, टाइम पर जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको नहीं सुधार के रखते हैं कई बारी, और हम खाना भी जो है अच्छे से नहीं खाते हैं, स्किप करते हैं, एंड हम मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये तो हम सोचते हैं कि कभी भी कर लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप अपनी 20s में हैं और आपने अपने 20s से अपनी हेल्थ को जो है सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, आपने मेडिटेशन किया, आपने एक्सरसाइज करी, आप वॉक करते हैं अगर, और इसके अलावा आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आप कॉन्शियस होके खा रहे हैं, यानी कि कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, तो जब आप कॉन्शियस होके अपनी लाइफ को डिज़ाइन करेंगे अपनी 20s में, तो जब आप अपने 30s, 40s एंड 50s में पहुँचेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ आपकी हेल्थ होगी। क्योंकि वेल्थ तो आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ को एक बार ख़राब कर लिया तो डेफिनेटली अगर आपके पास वेल्थ भी आ गई तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो जब तक कि बहुत देर हो जाए, आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, आपकी लाइफ मुश्किल हो जाए, उससे पहले ही अगर अपने 20s में ही आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और हैप्पी तरीके से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तीसरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप अपने 20s में हैं, अर्ली एज में हैं, तो आपको हैप्पीनेस जो है हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस को अभी से अगर आप समझ लेंगे तो आप अपनी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा पीस में रहेंगे और
अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, जो ये पूरी लाइफ है इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी यंग एज में होते हैं तो कई बार हमारे साथ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं होते, समटाइम्स लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, समटाइम्स हमारे फैमिली की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, समटाइम्स हम जो लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं टाइम पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या हम एंगर में आ जाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं या हमारे घर में कोई कंडीशन अच्छी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर यही समझाऊंगी कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा भी लगेगा कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उस टाइम पे भी आपको एकदम पीसफुल रह के उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा और खुश रहना सीखना है आपको हर कंडीशन में। आपको ना प्रेशर में रह के लाइफ को नहीं जीना है कि ये हो जाए तब हम खुश होंगे, वो हो जाए तो ऐसा हो जाए। नो, आपको अपनी लाइफ डिज़ाइन करनी है तो आपको पहले से क्लैरिटी लाइए क्या करना है, उस चीज़ों को करिए। मुश्किल टाइम आता है तो उसको आराम से शांति से उस टाइम से निकलने की कोशिश करिए, देखिए आप उससे कैसे निकल सकते हैं। ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उनके साथ साथ आपको अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। आप यंग एज में हैं, आप थोड़े से अपर एज में आ गए, अब आप करियर को भी अगर फोकस कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर लाइफ में आपको अच्छे से अपनी लाइफ को जीना है तो आपको अपने करियर के साथ साथ अपने हैप्पीनेस के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ये सब प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, इसको सीखने की कोशिश करिए आप, अगर आप डेफिनेटली, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बिता सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में सोच विचार के आगे नहीं चलते, जब रास्तों में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं अनफोल्ड होती हैं, रास्ते में दिक्कत आती हैं, और एक चीज़ और भी आप यहाँ समझ लीजिए कि लाइफ में ना आप अगर खुद को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक यंग एज में तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है, आपकी फैमिली, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो मे बी आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि वो भी एक लिमिट में ही आपको सपोर्ट कर सकती है ना। तो उस टाइम पे फिर आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो टाइम आए, अगर आप उससे पहले ही उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर अपनी हेल्थ को फोकस करके, अपने करियर को फोकस करके और खुश रहते हुए अगर आप अपनी लाइफ को जिएंगे तो डेफिनेटली जो आप लाइफ की एक जर्नी है पूरी, उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। सो ये 3 लाइफ लेसन्स जो थे, जो मुझे लगता है किसी के 20s में अगर उसको इस चीज़ों पे उसने फोकस कर लिया तो डेफिनेटली वो अपने लिए बहुत अच्छी लाइफ डिज़ाइन कर सकता है, जहाँ पर उसके पास अपने खुद के फाइनेंसेस होंगे और अपनी वेल्थ जो वो क्रिएट करेगा उसको एंजॉय करने के लिए उसके पास हेल्थ होगी। और जब अगर वो खुश रहते हुए इस चीज़ों को क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली वो अपनी अपीयरेंस को भी अच्छा रख पाएगा, क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं वो अलग ही दिखते हैं। तो वो अपने अपीयरेंस पे, वो अपने करियर पे और अपनी हेल्थ, तीनों पे फोकस करके चलेगा तो डेफिनेटली जब बाद में उसकी लाइफ में टाइम आएगा तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अगर हम इन बातों को अगर अपने 20s से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ही ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लाइफ को लेकर, और कोई और अगर टॉपिक है जिसके बारे में अभी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।